दर्शकों, अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी से हम मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों में निराशा है, तो क्या कुछ इनकी ओर से बयान आता है, सत्ता पक्ष में किस प्रकार का ये योगदान दे पाते हैं या इनके विरोध में भविष्य में जाएंगे। तो आइए दर्शकों, मुलाकात करते हैं गोपाल प्रसाद साहू जी से और वो क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं और आप तक साझा करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार से अभी कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 50% अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की बात की है। इस विषय में आप लोगों का क्या ओपिनियन और आपका मानना क्या है? देखिए, कांग्रेस ने सत्ता में आने के पूर्व अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही थी, अर्थात समस्त प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी बात कही है। तो इसमें किसी एक संघ एक प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी उसकी वाली बात नहीं है और हमने इस मुद्दे को बार बार रखा है और जिससे क्या है, इस प्रकार की जो कमिटमेंट है उससे क्या होता है कि हमारे मध्य एक प्रकार की जो डिविएशन होती है, तो सरकार को भी इस तरह से क्या है, हमारे मध्य जो एक प्रकार के डिविएशन होता है इससे बचना चाहिए। अभी जो आखिरी बजट की बात हो रही थी, अनुपूरक बजट, तो 21 तारीख को जो है अनुपूरक बजट का भी कार्यकाल जो है सरकार का अनुपूरक बजट लेकर के आ रही है। तो क्या उम्मीद लगता है कि जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 50% की स्थान दे रहे हैं, तो क्या इसमें अनियमित कर्मचारियों की संख्या किस प्रकार से होगी? देखिए, जो भी मानसून सत्र जो 18 तारीख चालू है उसमें उसके पहले क्या है, अनुपूरक बजट का कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। उसको जो कैबिनेट ने जो पास किया है उसमें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई प्रावधान नहीं है, जिससे प्रदेश के काफ़ी जो अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित और व्यथित हैं और हमें अपेक्षा थी सरकार से कि हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारे लिए कम से कम क्या है 4.5 साल से अधिक समय व्यतीत हो गया है, इसमें हमारे लिए कुछ रखेंगे, लेकिन इससे निराशा ही हाथ लगी है। तो क्या अनुपूरक बजट में कोई स्थान मिलेगा अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी जो सर्ववर्ग कर्मचारी हैं, उनको कोई स्थान मिलने की संभावना है? अभी तो बिल्कुल संभावनाएं खत्म हो गई, लेकिन लोकतंत्र में सरकार सक्षम होते हैं, सरकार जब चाहे तब कर सकते हैं, इसलिए कोई टाइम लाइन है इस तरह से कहीं नहीं होता है, कुछ होता नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी फेडरेशन अपनी बातों को सक्षमता से रखने के 14 जुलाई 2023 को एक धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घर घेराव कर रहा है। इसके माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे शासन प्रशासन के समक्ष। परंतु अनुपूरक बजट में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अनुपूरक बजट में आप स्थान नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका धरना का सरकार पर क्या असर होगा? देखिए, हमारा जो मुद्दा है एक्चुअल में क्या है, किसी पर्टिकुलर बजट को लेकर के नहीं है। सरकार ये हमारा मुद्दा जो है स्थापना का होता है और स्थापना में आप देखे होंगे कि समय समय पर यदि किसी विभाग का सेटअप तैयार किया जाता है या नियमितीकरण कुछ बातें होती है इस तरह से स्थापना संबंधित में, तो वो उनकी प्रक्रिया होती है। हम अभी हमारे जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं उसके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है और उस नीति के तहत जो कर्मचारी आएंगे उसका नियमितीकरण होगा। इस तरह से कोई पॉलिसी तो बना है, लेकिन सरकार इस पर पॉलिसी ने बना करके एक प्रकार के हमको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कि बजट की बात करें तो जब कर्मचारी को नियमित करते हैं तो बहुत सारे अलाउंस जो है बढ़ जाते हैं, जो सरकार कहती है कि हमारे बजट में जो है, इस पर आपका क्या विचार? देखिए, रास्ता निकालने से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, अब कम से कम चर्चा तो करे सरकार, लेकिन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे साथ चर्चा करें, हम सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन कोई सरकार चर्चा करे तभी तो आगे आएगी। हाँ, हम इन 4.5 सालों में अनेक अवसरों पर आवेदन निवेदन किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किया है, माननीय मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश किया है, जो कमेटी गठित हुई है पिंगो कमेटी उससे हमने मिलने की कोशिश किया है, लेकिन हमारे बातों पर कहीं कोई गौर नहीं कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रही है, तो कोई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब आखिरी प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से सरकार स्पष्ट रूप से तो नहीं, कहीं ना कहीं इसकी आभास जो है कर्मचारी वर्ग को दे दिया है कि अब उनके पास कर्मचारियों के लिए कोई बजट नहीं है। अब क्योंकि कांग्रेस का 5 साल पूर्ण होने को है और फिर इलेक्शन भी सामने है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरे जोर पर है, प्रधानमंत्री जी भी आकर के चले गए हैं। अब जो है इनकी सरगर्मी जो राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब अलर्ट हो गई है।
तो कर्मचारियों का रुख क्या होगा सरकार को लेकर? स्वाभाविक रूप से यदि सरकार हमारे बारे में कोई सोचती है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और हमें मतदाता तो जो है अपने हिसाब से चलता है। हाँ, तो अभी तो चुनाव को कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी वर्ग जो है बहुत बड़ा उनका हाथ रहता है, उनसे किसान से लेकर के परिवारवाद तक जुड़ा हुआ है, तो सब प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखे होंगे कि चाहे कर्नाटक की चुनाव हो या कोई प्रदेश के चुनाव हो, कर्मचारी बहुत प्रभाव डालता है। और पिछली बार जो शासन प्रशासन जो सरकार बदली थी कर्मचारी की वजह से बदली थी, इसको सभी मानते हैं। और हमारा प्रदेश में लगभग 6 लाख अनियमित कर्मचारी है। इसी प्रकार 10 लाख से अधिक 4 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी हैं। तो दोनों मिला के 10 लाख से अधिक कर्मचारी होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव में प्रभाव डालता है। और यदि सरकार इन कर्मचारियों की बातें नहीं सुनती है तो अपना जो वेटेज है वो तो दिखाएगा सरकार को। परिचय गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। एक मुलाकात अनियमित कर्मचारी प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी से। दर्शकों, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब से लेकर अनियमित कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह पछाड़ने के बाद कांग्रेस सत्ता में जब आई, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, सर्ववर्ग कर्मचारी के लिए एक सौगात रखी थी कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से 10 दिनों के अंदर हम इन समस्त कर्मचारियों को नियमित करेंगे। परंतु 5 साल गुजरने को है, सत्ता पार्टी अभी तक के कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली। लगातार कर्मचारियों द्वारा धरना स्थल पर अलग अलग षड्यंत्र करते हुए धरना देते आ रहे हैं, परंतु सरकार ये कह करके उनको टालती रही कि इस बजट में नहीं, उस बजट में। परंतु अब जो ये आखिरी बजट थी, अनुपूरक बजट, उसमें भी इनको स्थान नहीं दिया गया, ऐसा गोपाल प्रसाद साहू जी का कहना है। और इसके बाद जो कर्मचारी वर्ग में जो निराशा आई है उसको लेकर के बहुत गंभीर माहौल बनने वाला है। आपको ज्ञात है कि नरेंद्र मोदी जी भी छत्तीसगढ़ में आए हुए थे और उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाया जिस माहौल में हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए। कहा जाता है कि कर्मचारियों का बड़ा हाथ होता है सत्ता परिवर्तन में, तो ये भविष्य ही तय करेगा कि किस प्रकार में सत्ता परिवर्तन के लिए कर्मचारी काम करेंगे या सत्ता को यथावत रखने में अपना बड़ा योगदान देंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।